आज आखिरकार वो बाकू तरमीम आइन का हिस्सा बना, और जब वो आइन का हिस्सा बना तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जिनको हमेशा से अच्छे अल्फाज में याद किया जाता था, और वो 2 जज साहिबान जिसको कभी कॉन्स्टिट्यूशनल सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं बनाने दिया गया था, उन्होंने दोनों ने इस्तीफ़ा दिया। हम एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़ाती मुफादात के लिए जब भी आप फैसले करेंगे, ज़ाती मुफादात के लिए जब भी आप कानून साजी करेंगे, ज़ाती मुफादात के लिए जब आप और पर्सन स्पेसिफिक जब भी आप कानून साजी चाहे आईन में तरमीम है या कोई और कुछ करेंगे, तो जब भी आप करेंगे वो आवाम के बहबूद व भला के लिए नहीं है। इसलिए उससे कौम में मज़ीद इंतशार फैलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव कम हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि दूरियां ख़त्म हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले, हम कोशिश कर रहे थे कि सारे फ़ैसले ईवान में हो, हम कोशिश कर रहे थे कि ईवान में फ़ैसले अवाम की बेहतरी के लिए हो, जमहूरियत के लिए हो, कानून की बालादस्ती के लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर आपके ये फ़ैसले होंगे, इससे मुल्क और कौम में इंतशार होगा। इससे अदलिया पहले से जो मुश्किलात की शिकार थी, उस अदलिया बराए नाम रह गई है। सुप्रीम कोर्ट का पहले सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान रहने दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान ख़त्म हुआ। जब असम्बली के फ्लोर पे मैंने रिमाइंड किया, कल ये तरमीम लेके आए, आज उस तरमीम को सेनेट से भी पास किया, लेकिन एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओथ का जिक्र नहीं किया। वो इंसान जिसने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओथ न लिया हो, वो कैसे कंटिन्यू कर सकता है और वो कैसे कंटिन्यू करेगा। इसलिए ये सारे फैसले, ये आईन और कानून अवाम के नज़रों में बिल्कुल गलत है। ये गैर आइनी फैसले हुए हैं, गैर आइनी तरामीम हुई है। हमने इसकी मजम्मत की है, हम मजम्मत करते हैं और इनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह अपना लाएअमल जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, कल उनका 2 बजे इजलास होगा इंशाअल्लाह, उसमें भी फ़ैसले होंगे। लेकिन अदलिया को हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम अदलिया को मजबूत करके रहेंगे, हम अदलिया को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ईवान की बालादस्ती कायम करेंगे, चाहे वो जल्द हो अरेस्ट हो, लेकिन अवाम इन सारे फैसलों को मुस्तरद करती है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं आपको इस जो देखिए, अभी जो कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखा, जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दिया है, इसी तरह से बाकी वकला तरीके से चल पड़ेगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त दहशतगर्दी है, इकानमी ख़राब है, और हमने बड़ी कोशिश की कि हम रियासत के साथ खड़े हो और रियासत के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के ख़िलाफ़ हम खड़े हो। लेकिन अगर आप फिर कौम के मफाद में फ़ैसले नहीं करते और आप ज़ाती मुफाद में फ़ैसले करते हैं, तो इसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। पूरा 27वीं तरमीम में हमने देखा अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली नहीं थी सिवाय एहतजाज करने की या शोर शराबा करने की, तो वो हिकमत अमली हमें नज़र नहीं आई। आप लोगों ने 26वीं तरमीम में भी कहा कि हम जो वकला को निकालेंगे, कोई भी नहीं निकला। तो 27वीं तरमीम में आपके पास क्या है? देखिए, मैं 24वीं और 27वीं तरमीम में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त भी हम कोर्ट में गए थे, हमने वकला को भी कहा था, हमने जजेस को भी कहा था, ये सिस्टम की फॉल्ट है, ये हमारी नाकामी नहीं है। हम हर जगह गए जहाँ एक बंदा जा सकता है। और अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रगल में आप कोशिश यही करते हैं कि जो आपको कानून और आईन में दिया गया फोरम है, वो जहाँ जहाँ आपको अवेलेबल है, आप उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो हमने इस ईवान में भी आवाज़ उठाई, हमने बाहर भी असम्बली लगाई, हमने आवाम में भी चले गए, और हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। वो पिटीशन भी पेंड रही, वो पिटीशन नहीं लग सकी। तो इस सिस्टम का फॉल्ट है। जो कोई हम स्ट्रगल कर सकते हैं, भरपूर एहतजाज किया है। अभी भी ईवान में भी हमने भरपूर एहतजाज किया है और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मैं अभी भी अदलिया से अपील करूँगा कि वो आपस में यूनाइट रहे, और अगर वो कहेंगे तो जो भी जजेस बाकी हैं वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरमीम का कोई एक फ़ायदा जो अवामी मफाद में हो, कोई एक फ़ायदा ऐसा बता दें जो अवामी मफाद से मिलने मुलाकात करने जाएंगे। देखिए, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इंशाअल्लाह ताला वकला जो करेंगे हम भरपूर सपोर्ट करेंगे, और हम उनके जो एज अ जज
इन्होंने खिदमात अंजाम दी, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये एक जज को रिज़ाइन करना उनकी ज़मीर की आवाज़ है और उन्होंने कहा है कि वो भी एग्री नहीं करते इस तरमीम के साथ। इस तरह दूसरे जजेस ने भी कहा है कि हम इस तरमीम के साथ एग्री नहीं करते। बाय एंड लार्ज पूरा कौम जो है ये इस तरमीम के साथ एग्री नहीं है। आपने पहले 26वीं तरमीम कर ली, फिर आपने बेंच बना लिया, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ा, किसी काम का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या कोई पावर दी है? सिर्फ और सिर्फ अभी जो है किराएदारी के कवानीन के फैसले करे, ऐसा नहीं होता। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और उनकी ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है, आईन का यही मंशा है कि ये कोर्ट जो है वो सुप्रीम हो, जिस तरह चला आ रहा हो और उनके फैसलों के मुताबिक मुल्क चले। बिफोर टाइम रेजिग्नेशन नहीं है, अगर बेंच फुल कोर्ट समाप्त करने जा रहा था तो इंतजार नहीं करते। देखे, मेरा ख्याल है जजेस ने देखा, कल उन्होंने नहीं दिया, कल हमने पॉइंट आउट करा लिया था। आज जो पास हुआ, सदर ने दस्तखत किए, वो कानून आइन का हिस्सा बना। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने ज़मीर मज़ीद गवारा नहीं किया। तो ये तो आफ्टर शॉक्स उसके होने थे 27वीं तरमीम के, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। और अगर तरमीम आइन और कानून में आपने करनी भी है तो वो बाय कंसेंसस हो, लोग इकट्ठे हो और अवाम के हकूक़ के लिए हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हो, इदारों की इंडिपेंडेंस के लिए हो, उनको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हो, उनको मुदाखलत से साफ करने के लिए हो। अदलिया में ज़रूर अगर आपको चाहिए कि जी उसमें हम रिफॉर्म्स लेके आए, तो रिफॉर्म्स पार्लियामान में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मुल्क में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, और इसी तरह अदलिया में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन आप इस तरह नहीं करें कि रिफॉर्म के नाम से और रिफॉर्म की जगह से आप कहें ये सारे वो जजेस हैं कि जी वो फैसले करते। अगर एक जज ने भुट्टो को फांसी दी, एक जज ने वज़ीर आज़म को कन्वर्ट किया, तो उसी वक्त तो ये सारे लोग गए थे ना। उस वक्त भी तो ये सारे पिटीशन लेके मियाँ साहब गए थे वहाँ पर कि जी मेमोगेट कमीशन बनाओ। उस वक्त तो पिटीशन ये लोग लेके गए थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप कन्वर्ट कराओ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहाल कराओ। NRO लेके आया था, NRO में तो सारे 8000 केस उन्होंने सारे ख़त्म करवाए थे। तो ये वक्तन फ़वक्तन जो भी आप गलत काम करोगे इसके यही नतीजे होते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदलिया यूनाइट रहेगी और इंशाअल्लाह एट द एंड ऑफ द डे अवाम की ताकत, उनकी मंशा इंशाअल्लाह सुरखरू होगी। नया ओहदा मुतारफ करवाया गया आर्टिकल 243 में आपने। जी हाँ, वो मैंने उस पर जिक्र किया। आखिरी चीज सिर्फ ये बताइएगा कि इसका क्या किस किस्म का दबाव आएगा अदलिया के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, इन दोनों जैसे? देखो, अदलिया पे ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि अदलिया पे दबाव आता है, पहले भी आया था। मुशर्रफ के दौर में भी 60 जजेस जो है वो जेल हो गए थे, आपको याद है, किसी को आने जाने की इजाज़त भी नहीं थी, और वो लोग जो है उनके बच्चों को दवाई की इजाज़त नहीं थी। बट आपने देख लिया कि अल्लाह ताला को मंजूर था, वो सारे वापस आ गए थे। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब भी रिस्टोर हुए थे, उसके साथ बाकी भी जजेस रिस्टोर हुए थे। तो मैं ये आपको बता दूँ कि कल इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम रिस्टोर किया। इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट के ऑनर, डिग्निटी को, इनकी अथॉरिटी और ज्यूरिसडिक्शन को और आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक इसके वक़ार को इंशाअल्लाह ताला हम रिस्टोर करेंगे। यही खान साहब की ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा एक दिन इंशाअल्लाह। और हम इंतकामी नहीं है, हम चाहते हैं कि मुल्क चले, लेकिन मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले, और आइन और कानून के मुताबिक ही खान साहब की स्ट्रगल है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। आप भी